Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Let's start discussing the second part of the session that we were discussing, and that is nothing but liver cirrhosis. ठीक है, in the previous lecture we have discussed its definition, the types, etiology and pathology and pathogenesis. In today's video we are going to discuss clinical features, its investigation, how are we going to manage it, and few of the complication and prognosis of liver cirrhosis. ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ हमें ऑब्जर्व होती है पेशेंट्स में वो है वीकनेस एंड फैटिगेबिलिटी. ठीक है, पर्सन काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील करेगा एंड उसको फैटिग फील होगा. कई जगह मसल वास्टिंग भी जो होती है वो भी एविडेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पाइडर एंजियोमा नेवियाई एंड पाल्मर एरिथमा. ये क्या होता है, जो नेवियाई है वहाँ पर एक सेंट्रल आर्टीरियोल होती है. आप इसकी पिक्चर सर्च कीजिएगा, आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा दैट वहाँ पर एक नेवियाई होती है जहाँ पर क्या होता है, एक आर्टीरियोल से बहुत सारी कैपिलरीज बाहर निकलती है एंड उस चीज़ को टर्म को नाम दिया गया है स्पाइडर नेवियाई. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर अकर्स पाल्मर एरिथमा. ठीक है, पाल्मर एरिथमा यहाँ पर बहुत कॉमन है जिसमें थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस जो होते हैं हमारे पाम के, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलती है. ठीक है, एस्ट्रोजेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से बिकॉज एंड्रोजेन एस्ट्रोजेन में कन्वर्ट होने लगता है तो गायनेकोमैस्टिया ऑब्जर्व होता है. मेंस में हाइपोगोनाडिज्म ऑब्जर्व होगा और टेस्टिकुलर एट्रोफी भी देखने को मिल सकती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बिकॉज जो लिवर सिरोसिस है दिस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज, तो अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एंड बोन मैरो का फंक्शन डेफिशिएंट हो जाएगा, ब्लड लॉस देखने को मिलता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर सिम्टम्स विच आर ऑब्जर्व्ड. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, या फिर बेसिकली वी कॉल इट अ सिम्टम जो कि ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलता है, दैट इज केसर फ्लिशर कॉर्नियर रिंग, जो कि यहाँ पर बहुत रेयरली ऑब्जर्व होता है बट ज़्यादातर विल्सन डिजीज़ के पेशेंट में वी ऑल्सो कॉल इट सनफ्लावर कैटरैक्ट, ये चीज़ देखने को मिल जाती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा हमें पर्सन में एंड जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स भी लिवर फेलियर की वजह से हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं. ठीक है, एसाइटिस की कंप्लेन हमें पर्सन में मिलती है, इडिमा ऑफ फीट मिल सकता है एंड पर्सन को भूख नहीं लगती, फुलनेस आफ्टर स्मॉल मील्स, ये तो लिवर की ज़्यादातर कंप्लेंट्स में हमें देखने को मिलता ही है. ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ अब हम ऑन एग्जामिनेशन की बात करते हैं. ऑन एग्जामिनेशन मतलब जब हम पर्सन का एग्जामिन करेंगे उसे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल सी फ्यू ऑफ द साइंस. वो साइंस क्या होंगी, जैसे फ्लैंक्स में बल्जिंग देखने को मिल सकती है. ठीक है, अब्डोमिनल वॉल में जो सबक्यूटेनियस फैट है और मसल मास है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, वहाँ की वेन्स डायलेट हो जाएगी. ठीक है, अम्बलिकस के अराउंड और कैपेट मेडुसा में भी प्रेजेंट. फ्लैंक में डलनेस देखने को मिलती है, दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. ठीक है, लेकिन उसके लिए फ्लूइड थ्रिल होना ज़रूरी है. ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द साइंस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन अ पेशेंट. ऑल्सो अगर किसी पर्सन में हीमरेज देखने को मिल रहा है तो वो ज़्यादातर ईसोफेगल वेराइसिस की वजह से देखने को मिल जाता है, बिकॉज जब भी लिवर सिरोसिस होती है लिवर में जो सप्लाई होती है वो किसी भी तरह सस्पेंडेड हो जाती है और वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप कर जाता है एंड पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप करने की वजह से स्टमक में वेराइसिस, ईसोफेगस में वेराइसिस, गैस्ट्रिक वेराइसिस, डियोडेनल वेराइसिस, दीज आर द
few of the common symptoms. तो यहाँ पर upper GI bleeding है, so these are mostly due to esophageal varices. ठीक है. Now let's move on further and discuss few of the predisposing factor, or basically now we are moving towards discussing the investigation. So investigation करने के लिए what do we do? We first of all go for AST to ALT ratio in the patient. ठीक है. और ये रेशियो ग्रेटर दैन 1 मिलता है हमें पेशेंट में अगर कोई पर्सन है उसको क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है. बट यहाँ पर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में हमें ग्रेटर दैन 2 देखने को मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ सिरोसिस. ऑल्सो हम हेपेटाइटिस बी और सी के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेशन ऑफ लिवर सिरोसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, बिकॉज इंसेफेलिक सिम्टम्स भी हमें पर्सन में ऑब्जर्व होते हैं. वी कैन गो फॉर इमेजिंग टेस्ट्स लाइक वी कैन गो फॉर CT scan, we can go for MRI, ultrasound, etc. Apart from that, there is endoscopic procedures that can also be done here. So endoscopic procedures are also performed. Ascitic fluid paracentesis is also performed. अगर हमें फ्लूइड थ्रिल ऑब्जर्व हो रहा है तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर लिवर बायोप्सी, विच इज़ द मोस्ट रिलायबल टेस्ट हियर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस द प्रॉपर कॉम्प्लिकेशंस जो कि यहाँ पर हमें पर्सन में देखने को मिलते हैं. तो लिवर डिजीजेस की वजह से अक्सर रीनल फेलियर पर्सन में ऑब्जर्व होता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हमें देखने को मिल सकती है अगर पर्सन जो है उसमें जो फ्लूइड है उसकी वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है. तो कई बार पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस मिलती है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड इसकी वजह से कई जगह वेराइसिस का फॉर्मेशन भी हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज पोर्टल प्रेशर. ठीक है. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कोर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. ठीक है. यहाँ पर आप बस ध्यान से समझिए मैं जो भी बोल रही हूँ. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कोर. एक होता है चाइल्ड पग स्कोर, चाइल्ड पग स्कोर. ठीक है. एक चाइल्ड पग स्कोर जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है? तो ये सीवियरिटी ऑफ लिवर डिजीज, मतलब लिवर डिजीज ए टाइप, बी क्लास, सी क्लास किस टाइप की है उसको डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट डू वी यूज? वी यूज चाइल्ड पग स्कोर. सो दिस इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग. ठीक है. ग्रेडिंग लिवर डिजीज. So this is child pug score. Now there is another score which is also known as MELD score that you need to keep in mind. So MELD score ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पर्सन के सर्वाइवल को पता करने के लिए कि उसके सर्वाइवल की चांसेस कितनी हैं, एंड ऑल्सो फॉर डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट. ठीक है. तो लिवर ट्रांसप्लांट की प्रायोरिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम मेल स्कोर यूज करते हैं, एंड हम सीवियरिटी बताने के लिए कि कितना सीवियर है लिवर डिजीज, फॉर दैट वी यूज चाइल्ड पग स्कोर. ठीक है. तो ये एग्जामिनेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो. So friends, this is it about today's session in which we have discussed the second part of the session, liver cirrhosis. I hope I have made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेडिसिन के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ 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 उन्हें ज़रूर विजिट करिएगा. थैंक यू.